हेलो मेरे मित्रों, दुआ सलाम में नमस्ते, राधे राधे। मेरे मित्रों, आज हम बहुत बड़ी एक समस्या पे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय मित्रगण और अभिभावकगण, आजकल के भाग दौड़ भरे व्यस्त जीवन में एक बहुत बड़ी झूठी समस्या उत्पन्न हो गई है जो रियलिटी से काफी दूर है। तो मेरे मित्र, उस समस्या का नाम है, क्या है उस समस्या का नाम? झूठी शान। झूठी शान के चक्कर में लोगों की सुख शांति चैन सब खो गया है। इसी शान के कारण लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, जिससे ये यूजर खुद गरीब होते चले जाते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, ब्यूटी पार्लर करने वाली संस्थाएं ग्रो होती करती चली जा रही, यानी कि अमीर बनती चली जा रही, क्योंकि इनकी कमाई का अच्छा सा हिस्सा ब्यूटी प्रोडक्ट पे चला जाता है। जबकि रियलिटी क्या है कि रियल ब्यूटी आपका आचरण है, आपके विचार हैं, आपके गुण हैं, आपकी सुंदरता वही है। अगर आपके अंदर कोई गुण नहीं है और दिखने में बहुत सुंदर, तो उससे वो गुण आपके बेकार। लेकिन आजकल डिमांड इन्हीं गुणों की है जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अरबों खरबों की होती चली जा रही, जबकि रियल ब्यूटी तो आपका आचरण ही है, ज्ञान है, आपका कौशल है, जिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता मेरे मित्रों। वहीं पुरुष वर्ग की अगर अब बात की जाए तो लोग क्या करते हैं, योगा नहीं करते हैं, जिम में जाते हैं और फिट और बलिष्ठ दिखने के लिए क्या करते हैं, महीने भर में बलिष्ठ दिखने के लिए पाउडर खाते हैं। सस्ता पाउडर खाकर अपने लंग्स, किडनी और अंदर के फेफड़े, इंटेस्टाइन मतलब आंत वगैरह सब कुछ खराब कर देते हैं। फिर 2-4 महीने बाद इलाज कराते घूमते हैं। और इसका सीधा सा कारण है, जल्दी से अच्छे, बलिष्ठ और आकर्षित दिखे, जिससे कि कोई इन पर भी इम्प्रेस्ड हो जाए। यानी दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपनी ही बॉडी को खराब कर रहे हैं। मित्रों, स्वस्थ रहने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं। रियल में हेल्थ के लिए अवेयर लोग आपको पार्क में योगा करते दिख जाएंगे। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। झूठी शान के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको टेस्ट में, एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, तभी मम्मी पापा खुश होंगे। और यह उम्मीद हर पेरेंट्स को अपने बच्चे से है। और सभी का बच्चा ना नंबर 1 तो हो नहीं सकता, ना नंबर 2 हो सकता, ना नंबर 3 हो सकता है। और क्योंकि नंबर 1 पे तो कोई एक बच्चा ही आएगा, और नंबर 2 पर भी कोई एक आएगा, और नंबर 3 पर भी कोई एक ही आएगा। तो जिसका भी बच्चा नंबर 1, 2, 3 या फिर अंडर 10 नहीं आ पाता, वो अपने बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं, जिससे बच्चा परेशान होता है। जिसका भी बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज, मतलब बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि या फिर उससे थोड़ी सी कम बुद्धि वाला बच्चा है, वह सारा दोष किस पर दे रहा है? ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर पर। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि असली गेम है क्या। फालतू में ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर का दिमाग भेजा खराब करके आ जाते हैं, जबकि उसने अपना बेस्ट दिया था। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी की बुद्धि इतनी तेज तो किसी की बुद्धि इतनी स्लो क्यों होती है। मेरे मित्र, बुद्धि फास्ट या स्लो 2 ही कारणों से होती है। एक कारण इसका है पहला जेनेटिक, दूसरा एटमॉस्फेयर, मतलब है माता पिता के गुण, और दूसरा है माहौल, किस माहौल में आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है। माता पिता की बुद्धि तेज होगी तो बच्चा तेज बुद्धि का ही पैदा होगा, क्योंकि जेनेटिक है, उसको माता पिता से वो गुण मिला हुआ है। दूसरी बात है यह है कि अगर एवरेज बच्चा और अच्छे माहौल में उसको पाला जाए तो भी थोड़ा ज्यादा ग्रो कर जाता है। और उसका जस्ट उल्टा भी है कि अच्छी बुद्धि वाला बच्चा है और अच्छे माहौल में नहीं पल रहा है, सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। IQ अच्छा नहीं, IQ होता है इंटेलिजेंस क्वालिटी, नहीं बुद्धि का लेवल जो है उसको IQ कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। IQ अच्छा हो तो बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी। 10-5%, कभी कभी अपोजिट भी होता है। तेज माता पिता के बच्चे कमजोर होते हैं और कमजोर माता पिता के बच्चे तेज भी हो जाते हैं। वो 5-10% अपोजिट भी काम करता है, वो अपवाद हर चीज में होता है। एवरेज बुद्धि वाले के बच्चे एवरेज रहेंगे और उनको अच्छा माहौल प्रदान करा के ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। ये बात सत्य है बिल्कुल। कभी कभी आपने सोचा होगा कि ज्यादा साइंटिस्ट अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रसिया ऐसे कंट्रियों में ही क्यों हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ्रीका, बुरुंडी, इन देशों में क्यों नहीं है? कारण साफ है, मैं बताता हूं आपको
ये इसका कारण सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पैसों की कमी। जिन देशों में गरीबी होगी वहां पर बच्चे अपने बुद्धि का पूरा यूज नहीं कर पाते हैं, पूरा विकास नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक और बात है, अच्छा सोचने के लिए आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, खाना आपका पोषक तत्वों से भरा होना चाहिए और पेट भी आपका भरा होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट में अच्छे विचार नहीं आते हैं। सिर्फ भूख जब ज्यादा जोर लगती है तो सिर्फ पहले ये सोचते हैं कि 2 रोटी का जुगाड़ पहले हो जाए, उसके बाद आगे कुछ सोचेंगे। तो जब आपको खाने के लाने पड़े होंगे तो आप पहले पेट भरने के बारे में सोचेंगे, मिसाइल बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे मित्र, आपके आसपास का माहौल सपोर्टिव है या फिर आपका टांग खींचने वाला, इस बात का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आपके पड़ोस में किसी बच्चे ने कहा कि मैं ये अच्छा बड़ा काम करूंगा, तो आपने कहा वाह बेटा बहुत अच्छी बात है, आप करो, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वो और ज्यादा दुगने मन से करने लगा। वहीं आपने कहा, जब उसने कहा कुछ बड़े, जैसे मैं IAS बनूंगा, तो आपने कहा पगला गए क्या, किसी घर परिवार में कोई बना है, गांव में कोई बना है, इतना बहुत हार्ड होता, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग कंपेयर हमेशा अपनी बुद्धि के हिसाब से करते हैं। लोग जानते हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो इससे हो भी कैसे जाएगा, और कहीं हो भी गया तो उन्हें बुरा लगेगा कि हम तो कुछ है नहीं और ये मेरे पास वाला ये बन गया। क्योंकि लोग हमेशा अपने आसपास का माहौल अपने लेवल का ही चाहते हैं, अपने बराबर वाला ही चाहते हैं। कभी भी देख लेना, सोसाइटी का लेवल अलग होता है, वहां पर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कमाने वाले मिलेंगे, उससे भी ज्यादा कमाने वाले बिला में मिलेंगे आपको, नॉर्मल बस्ती में उसी एवरेज के मिलेंगे, झुग्गी वाले में झुग्गी के लेवल के मिलेंगे। आप देखना सोसाइटी की जो बस्ती है वो एवरेज एक जैसे लोगों से ही बनी होती है। तो आपके आसपास का माहौल सपोर्टिव है या टांग खींचने वाला, ये भरपूर, यानी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो माहौल को भी आपको बदलना ही पड़ेगा, तभी आप बदल पाओगे। माहौल से ज्यादा बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात, हम इंडिया की बात करते हैं। यहाँ टैलेंटेड होने के बाद भी समाज और गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता, जिससे टैलेंट गरीबी के नीचे दबकर मर जाता है। यहाँ भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म चलता है। यहाँ टैलेंटेड व्यक्ति को हेल्पर में लगाएंगे और भाई भतीजे, रिश्तेदार और चापलूस को मालिक, मैनेजर, प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके ब्लड रिलेशन का है, उनके संबंध का, उनके संपर्क का, उनके जान पहचान का है, जिस कारण कोई भी संस्था, कंपनी, स्कूल, कॉलेज कुछ भी हो, उस फील्ड का जो मास्टर है, उस फील्ड का जो खिलाड़ी है, उसको अगर नहीं सौंपी जाएगी, नहीं उसको तो, और होता यही है कि जो उस फील्ड का खिलाड़ी है उसको तो कोई पूछता भी नहीं है, जो किसी काम का नहीं है उसको मालिक, मैनेजर, सुपरवाइजर बना के बिठा देते हैं। जिससे क्या होता है, वो संस्था कुछ ही समय में धीरे धीरे डूब जाती। जिस तरह से कोई बिल्डिंग है उसके नीचे पानी भर जाए तो वो ढह जाता कुछ समय बाद, वही संस्थाओं का होता है। क्योंकि एक और समस्या यहाँ पर, जब भाई भतीजावाद नहीं होता तो वहां पर चापलूसों को जगह मिल जाती है। जैसे जो चापलूस व्यक्ति है वो भाई भतीजेवाद रिश्तेदार का नहीं है, लेकिन चापलूस है, उसको भी जगह मिल जाती है। मेरे मित्र, इन्हीं सब कारणों से बड़ी बड़ी कंपनी, संस्थाएं, ऑर्गेनाइज लॉस में चले जाते हैं। और जब संस्थाएं लॉस में जाएंगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन में जाएगी और देश पीछे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लोग आगे बढ़ने की जल्दी और अमीर बनने के चक्कर में दूसरों को पीछे धकेल देते हैं। मेरे मित्र, यही कारण है कि देश में भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। नहीं तो ईमानदारी से रोजी रोटी हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन उसे अमीर बनना नहीं है, अमीर दिखना भी है। विचारों से अमीर नहीं बनना चाहते, ये दिखाना चाहते। और समाज भी कुछ ऐसा ही है, जिसके पास 4 पैसे उसकी वैल्यू करता है। विचार चाहे आपके कैसे भी हो, विचार गए भाड़ में, जो दिखेगा वो बिकेगा, ये वाला सिस्टम चल रहा है। तो अमीर दिखना या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग लोन लेकर ज्वेलरी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कार लेते हैं और फिर कर्ज में दब जाते हैं, या कोई गलत काम करने लगते हैं कर्ज चुकाने के लिए। जैसे गांजा, ड्रग्स, अफीम सप्लाई करने लगते हैं, सुपारी लेने लगते हैं, वेश्यावृत्ति करने लगती हैं महिलाएं। और इन चक्करों में पड़कर कभी बाहर नहीं निकल पाते और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते दम तोड़ देते हैं। मेरे मित्र, तो मेरे मित्र, प्रिय अभिभावक,
प्रिय अभिभावकगणों, आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करो, नंबर के पीछे मत भागो, उसे रियल ज्ञान प्राप्त करने दो, उसको बचपन एंजॉय करने दो। नंबर तो स्कूल वाले जब चाहें तब बढ़ा देते हैं और जब चाहें तो घटा देते हैं। आप परेशान हो जाते हो उनके नंबर देखकर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि स्कूल में गेम क्या चल रहा है। स्कूल टीचर चाहता है कि बच्चा कहीं और ट्यूशन ना पढ़े, हम ही से पढ़े, और स्कूल टीचर से ही ट्यूशन पढ़े, जिस कारण अगर वो उससे पढ़ेगा तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, इधर उधर पढ़ेगा तो नंबर घट जाएंगे। ये सब मार्केटिंग चल रही है और आप नंबर को देख के खुश हो जाते हो। आप जान ही नहीं पाते मेरा बच्चा अंदर से खोखला हो रहा है। उस ट्यूशन टीचर ने अपने आप पास रोकने के लिए नंबर बढ़ा के दिए, जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। आगे जब कहीं दूसरी जगह जाएगा या रियल वाले एग्जाम देगा, कोई कंपटीशन वाले, तो वहां पर आपको एहसास होगा कि मेरे बच्चे के तो 90 आ रहे थे और यहाँ पर 20 रह गए। तो आप खुश होने की जरूरत नहीं है। रियलिटी पहचानो कि ये जो मास्टर है, ये जो टीचर है, सही ज्ञान दे रहा है या हमें भ्रम में डाल रहा है या हमारे बच्चे को। आप जान ही नहीं पाते आपके साथ गेम कब हो जाता है, जबकि बाहर का टीचर सोचता है कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा मेरे पास से चला जाएगा, इसीलिए वो अपना वेस्ट देने की कोशिश करता है, जिसको आप फ्रस्ट्रेट होके पेल के चले आते हो कि आप मेरे बच्चे के नंबर नहीं, जबकि उसने असली ज्ञान दिया था आपके बच्चों को। वेस्ट देने की कोशिश करी, जबकि स्कूल वाला कहता है कॉपी तो हम ही चेक करेंगे, पेपर तो हम ही बनाएंगे। ऐसा भी होता है। ऐसा सभी टीचर नहीं करते। कुछ टीचर रियल में बहुत अच्छे होते हैं, वो हमेशा ईमानदारी से रहते हैं, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन हो। अगर आपके आसपास ऐसा कोई टीचर हो तो उसके ऊपर सपोर्ट करो मेरे भाई। टीचर एक राष्ट्र का निर्माता होता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अच्छे टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट या पेरेंट्स की गलत नीतियों या गलत विचारों के कारण, गलत एक्सपेक्टेशन के कारण एक राष्ट्र निर्माता परेशान होकर अपने राष्ट्र निर्माण यानी कि टीचिंग के काम को रोक दे। अगर कोई टीचर अपने काम को रोकता है तो समझ लो देश की हानि होती है, क्योंकि वो पता नहीं कितने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनाता, जो आपने उसके काम में बाधा पहुंचाई, उसके विचारों को नहीं समझ पाया। तो इससे हमारे देश का नुकसान होगा मेरे मित्र। वैसे भी मोरल एजुकेशन पहले सिलेबस में चला करता था, जिसको हटा दिया गया। तो बच्चों में मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान तो है ही नहीं, संस्कार तो बचे ही नहीं, जिससे बच्चे भी अपनी मोरल अब क्या है कि आप यानी पेरेंट्स और टीचर मिलके बच्चों को मोरल गाइड करें और बच्चे भी अपनी मोरल ड्यूटी को समझें। बहुत से बच्चों में यह देखा गया कि वो यह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब, कहाँ, किसके सामने क्या बोलना है। हर बात को डबल मीनिंग में करते हैं। इस फैंसी युग में बेशर्मी की चादर ओढ़े विद्यालय प्रांगण में घूमते नजर आते हैं, जिससे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माता यानी अध्यापक का सम्मान नहीं होगा। उस राष्ट्र का विश्व के किसी भी देश में सम्मान नहीं होगा। आगे की चर्चा फिर किसी अगली वीडियो में करेंगे मेरे मित्र। विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके अपने विचारों को जरूर साझा करें, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।